अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फर्रुख नवाज भट्टी। और जिस तरह पाकिस्तानियों आपको पता है कि कोरोना के हवाले से जो मुश्किलात हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हमने अपना काम भी करना है। तो प्रोग्राम ट्रेल 5 के हवाले से फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और यहाँ आपको ये बता दूँ कि इंसान का काम है, कोशिश होती है या किसी तरह वो हक़ैक़ से जो है वो आगाह करते रहें, आवाम को बताते रहें। तो आज मैं ये ज़रूर इस बात का दूंगा कि क्रेडिट आप समझ लें या फिर इसको इस सेंस में कह लें कि हमारी जो कोशिश थी कि जो हक़ैक़ हैं वो बताए जाएँ। तो ब्लू वर्ल्ड के हवाले से जो पहला प्रोग्राम मैंने किया था, उसके बाद एंटी करप्शन जो है रावलपिंडी, उन्होंने जो है FIR जो है वो दी है। मजीद तहकीकात होनी चाहिए कि किस तरह ओवरसीज का पैसा जो है उसमें लूट मार जारी है। और फरवरी तक जो है वो वक्त है पाकिस्तान के पास, खास तौर पर जो है FATF के हवाले से। और उसमें जो फाइनेंसिंग है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, उसका बड़ा गहरा लिंक है हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर बैठे हुए जो ताकतवर माफिया है उसके हवाले से। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तो आज एक पाकिस्तानियों एक और बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो मेरे सामने आया है, उस पर मैं जो है वो बात करूंगा। ये पाकिस्तान एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मैं जो है वो जिक्र करना चाहूंगा। और इसमें हैरान कुन तौर पर जो है वो 6.5 अरब रुपए मुबैना तौर पर इतना बड़ा फ्रॉड और गबन हुआ है। 1991 से लेकर 2016-17 तक जो है वो नदीम अकरम साहब जो हैं वो इसके जो हैं वो सदर रहे। और उसके बाद उन्होंने अपना बेटा जो तारिक नदीम है उनको जो है वो इन किया। और तारिक नदीम ने अपने फ्रंटमैन जो है गोर रबानी, उनको जो है वो एक्सटर्नल कंपनी जो है उसका एग्रीमेंट जो है वो साइन करवाया, जो बाय लॉज की सीधी सीधी खिलाफ वर्जी है। ये बुक है मेरे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ की, ताकि कल को कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बैठे हुए ताकतवर लोग जो हैं वो ये ना कहें कि जनाब ये आप क्या बात कर रहे हैं। ये वो एग्रीमेंट है और ये एग्रीमेंट के हवाले से ये सीधा सीधा तजाद है। ये मैं दिखाना चाहता हूं पाकिस्तान की आवाम को और बताना चाहता हूं इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने वालों को कि किस तरह जो है वो कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। और आजकल एक और बात जो थी कि जी हम तो शफाफियत पर बड़ा यकीन रखते हैं, तो इस वक्त जो सोसाइटी है उसके हवाले से जो FIA में दरखास्तें दी गई हैं, जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को दी गई हैं, उसमें बड़ा अहम नाम आ रहा है मोहम्मद अली, सरदार मोहम्मद अली जो साबिक MPA हैं, उनका तल्लक PTI के साथ है। और राय तनवीर जो उसके सेक्रेटरी हैं फाइनेंस के, उनके हवाले से है जी कि उनकी मेंबरशिप जो है वो जैली मेंबरशिप पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। और ये सारे मामला जो है वो इंतजामिया के नोटिस में दिए गए। असगर न्याजी जो मुबैना तौर पर हाउसिंग सोसाइटी के बड़े फ्रॉड में मुलव्वस रहा है, अब उसको सीट से हटाया है। तो ये सवाल हमजा शफकात साहब के लिए भी है कि हमजा शफकात साहब को ये बताया गया कि जनाब ये मामला है, तो उनका ये कहना था जो दरखास्त देने वाले थे, जो लोग वहां पे परसू कर रहे थे, उनको वो मशवरा देते थे यार आप खामोश हो जाएं, आप बैठ जाएं। तो मेरा सवाल ये है कि हमजा शफकात साहब चलें, इन लोगों का ख्याल ना करते, कम अज कम अपने कुलीग का ख्याल कर लेते। अतर महमूद खान जो सबका कमेटी के थे, जिन्होंने कहा कि मैं इस फ्रॉड का हिस्सा नहीं बनना चाहता, उनके हवाले से कम अज कम ये जरूर कर लेते कि इसकी गैर जानबदाराना तहकीकात ही कर ली जाती तो बात बड़ी थी। और यहां मैं आपको ये भी बताऊं कि मुबैना तौर पर शहरयार अफरीदी का नाम लिया जा रहा है। ये क्वेश्चन मार्क है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए कि किस तरह अगर PTI के जो अपने उनके करीबी लोग हैं वो हाउसिंग सोसाइटीज में इतने बड़े फ्रॉड या स्कैम में आएंगे। ये वो मुसद्दका सबूत हैं। मेरे पास कुछ और भी इस हवाले से सबूत हैं कि किस लेवल के ऊपर जो है ये स्कैंडल जो है वो सामने आया है, जिस पर FIA के जो IO हैं वो 2017 की कंप्लेंट को भी रख के बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हेड हैं वो जरूर इसको देखें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस मैटर पर बात होनी चाहिए। ये वो 6.5-7 अरब का वो स्कैंडल था जिसके हवाले से मैं चाह रहा था कि बात करूं, आपको बताऊं। अताउल्लाह खान जो है ये एक एक्सटेंशन और इन्होंने शुरू कर दी है, उसके नाम पर 86 लाख रुपए जो है वो आम लोगों से जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। एक और बड़े स्कैंडल की बुनियाद रखी जा रही है। वो भी कह रहे हैं कि जनाब मैं भी शहरयार अफरीदी के साथ मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, मैं जो लफ्ज बोल रहा हूं, जो बातें कर रहा हूं, इसके मुसद्दका सबूत हैं। और मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि कोई और बात हो, एक गैर जानबदाराना तहकीकाती कमेटी बनाई जाए
اور اینٹی منی لانڈرنگ کے ہیڈ کو جو ہے اس کا سربراہ بنایا جائے. میں یہ تمام ثبوت ان کو دینے کو تیار ہوں اور پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی دینے کو تیار ہوں, وزیر اعظم کو دینے کو بھی تیار ہوں, اور مزید کوئی شوق پورا کرنا چاہیں تو وہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں. اور اب میں نے کوآپریٹو لاز کو بھی سامنے رکھا ہے تاکہ قوانین کی روشنی میں کس طرح متصادم ہے ایک ایک چیز کو سامنے رکھ کے جب میں بیٹھا ہوں تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایک سے ایک بڑا مافیا جو ہے وہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. اس حوالے سے کچھ مزید مصدقہ ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کروں گا. فی الحال فرخ نواز بھٹی کو شہر اقتدار اسلام آباد سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.